आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वीकली करेंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो वीडियो है वो 21 जनवरी से लेके और 27 जनवरी के बीच जो इम्पोर्टेंट घटना करंट अफेयर्स के अंदर हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक में आज हम क्या क्या देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसीसी। वो 5 दिवसीय दौरे पे भारत पहुँचे हैं। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि अंतरिम बजट 2024 में जो पेश होने वाला है उसके लिए हलवा समारोह नॉर्थ ब्लॉक में शुरू हो गया है। कला और संस्कृति में हम देखेंगे कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो चुकी है 22 जनवरी को। और आगे देखेंगे 26 जनवरी को हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस दिन जयंती होती है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज एक हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी और संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना के साथ डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्पोर्ट्स में हम देखेंगे कि विराट कोहली ने आईसीसी वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार एक बार फिर से जीत लिया है। मानसिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मानसिंह ने हांगकांग में ये मैराथन चैंपियनशिप 2024 जीता है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष युगल के उपविजेता बने। फाइनल में इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो आइए अब हम करंट अफेयर्स को डिटेल से चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसीसी। ये 5 दिवसीय दौरे पे भारत पहुँचे हैं और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र है। तो डेनिस फ्रांसीसी 22 जनवरी को भारत पहुँचे हैं। साथ ही श्री फ्रांसिस जो हैं जयपुर और मुंबई की भी यात्रा करेंगे, जहां वह 26/11 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी वो करेंगे। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर श्री फ्रांसिस का महाराष्ट्र के गणतंत्र दिवस परेड में राज्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। तो ये महाराष्ट्र के राज्य अतिथि के रूप में वहाँ के 26 जनवरी के परेड में गणतंत्र दिवस के अवसर पे वहाँ वो भाग लेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं कि अंतरिम बजट जो 2024 1 फरवरी को पेश होने वाला है उसके लिए हलवा समारोह नॉर्थ ब्लॉक में शुरू हो गया है। तो ये एक समारोह होता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हलवा समारोह। नेक्स्ट देखते हैं कि अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो चुका है और ये 22 जनवरी को ये रामलला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पे जो प्रधानमंत्री थे वो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे थे। अगला देखेंगे कि 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो इस बार ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था और 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर समारोह का नेतृत्व किया और इसमें जो अतिथि थे, परेड के जो अतिथि थे वो राष्ट्रपति थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति जो फ्रांस के हैं वो गणतंत्र दिवस के अवसर पे अतिथि थे। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई।
और विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर, कौन थीम सा थीम था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए थे। तो थीम क्या था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर ये आधारित था। अगला हम देखेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार भी बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो हर साल अब मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। इनके जन्मदिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती थी, ये 127वीं जयंती को पराक्रम दिवस मनाया गया। थोड़ा हम देख लेते हैं बोस के बारे में कि बोस का जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था और ये एक प्रतिभाशाली छात्र थे। 1920 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए। तो ये पहली बार 1920 में सिविल सेवा में शामिल हुए, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण 1921 में इनको इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही बोस शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उभरे और 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन पार्टी नेतृत्व से असहमति के बाद उन्होंने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। 1941 ईस्वी में बोस ब्रिटिश भारत से भाग निकले और जर्मनी चले गए। 1941 में वो जर्मनी चले गए और उन्होंने एडोल्फ हिटलर और अन्य नाजी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्हें पूर्ण समर्थन वहां से प्राप्त नहीं हुआ। अंत में 1947 ईस्वी में बोस ने जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना की। तो आईएनए की स्थापना कब हुई, 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना हुई। आईएनए भारतीय सैनिकों की एक सेना थी जो जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो जापानी सेना में भारतीय थे उनको मिला कि इन्होंने आईएनए 1943 ईस्वी में जापान में आईएनए का गठन किया। आईएनए में बोस के नेतृत्व ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। वह अपने उग्र भाषणों और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि बोस 1945 में एक विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी विरासत जीवित है। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानतम नायकों में से एक माना जाता है। अगला करंट अफेयर्स हम देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। तो डेजर्ट नाइट का आयोजन किसके किसके बीच हुआ है, इंडियन एयरफोर्स और संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांसीसी वायुसेना के साथ ये हुआ है। अरब सागर के ऊपर ये एक्सरसाइज हुआ है। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर देख लेते हैं ये कौन थे। तो ये बिहार में एक गरीब नाई परिवार में जन्मे ठाकुर साधारण शुरुआत से ही भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्ति बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री ये 1970 से 71 और 1977 से 79 के रूप में ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की। तो भूमि सुधार में उन्होंने अभूतपूर्व जो है सुधार लागू किया, गरीबी उन्मूलन में भी, और महिलाओं के शिक्षा जो फ्री शिक्षा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। वह पूरे भारत में लाखों वंचित लोगों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक थे। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उत्पीड़न के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई और पीड़ित जनता के प्रति उनकी सच्ची सहानुभूति ने उन्हें
जननायक या पीपुल्स लीडर की स्नेहपूर्ण उपाधि दी, तो हम उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर भी कहते हैं। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा है। तो कितने बच्चों को? तो 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है ये कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता दी गई है। तो ये 5 से 18 वर्ष के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि विराट कोहली ने आईसीसी वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार एक बार फिर से विराट कोहली ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इसके पहले इन्होंने 2012 में, 2017 में और 2018 में ये पुरस्कार जीता है। तो यह अब तक चौथी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो किन्होंने जीता है? मान सिंह ने ये स्वर्ण पदक जीता है हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में। और किर्गिस्तान के तियापकीन इलिया ने 2 घंटे 18 मिनट और 18 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर ये हासिल हुए हैं। जबकि मान सिंह का पिछला रिकॉर्ड जो था व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ जो था 2 घंटा 16 मिनट और 58 था, जो मुंबई मैराथन 2023 में इन्होंने दर्ज किया था। तो ये था मान सिंह के द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस जो ओलंपिक है वो 2024 में होने वाला है। तो ये ध्यान रखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाला है। अगला देखते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष युगल के उपविजेता बने। फाइनल में इनको हार का सामना करना पड़ा। तो दक्षिण कोरिया के सियो सियांग जे और कांग मिन ह्यूक ने 21-15, 11, 21 और 18-21 के स्कोर पे ये 7 पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। तो ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। कौन कौन? चिराग शेट्टी और सात्विक रंकीरेड्डी बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था जनवरी के लास्ट वीक, 21 जनवरी से लेके और ये 27 जनवरी के बीच तक का हमने करंट अफेयर्स देखा है। अब आइए देख लेते हैं कि इसके आधार पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे उनको हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो हम जानते हैं ये विराट कोहली जीते हैं, ये इनका चौथा पुरस्कार। इसके पहले ये 2012, 2017 और 2018 में इन्होंने ये आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे हमारे अतिथि गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला देखते हैं, 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 गणतंत्र दिवस के परेड की ये थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। अगला देखते हैं, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो हमने देखा था फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के जो वायुसेना थी उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास किया था। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर, तो कहाँ ये अभ्यास हुआ था? अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट जो एक्सरसाइज था वो हुआ। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में लड़कियों को सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष
24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये बजट तैयार करने की एक प्रक्रिया है, ये हलवा समारोह होता है। अगला हम देख लेते हैं, पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? तो यह उसी दिन 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये जन्मदिन है और ये इस बार 127वीं इनकी जयंती थी। तो इसी के उपलक्ष्य में अब से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पराक्रम दिवस। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई है और इनकी जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ाद हिंद फौज का क्या नारा था? तो इनका नारा था जय हिंद। तो आज़ाद हिंद फौज का क्या नारा था? जय हिंद। अगला देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार से थे, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स, कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? तो ये किए थे जमींदारी प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मुख्यमंत्री कब कर रहे? 1970 से 71, 1977 से 79, 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की। उन्हें जमींदारी प्रथा को खत्म करने, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू करने और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्धि है। उन्हें हम जननायक कर्पूरी ठाकुर भी कहते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुई है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तभी हमने देखा था, ये हैं डेनिस फ्रांसिस। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये कौन सा सत्र था? तो 78वां था और इसके अध्यक्ष जो हैं ये हैं आपको डेनिस फ्रांसिस। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं, जो 22 जनवरी को भारत पहुंचे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीते मान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है और चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है 22 जनवरी को हांगकांग में जो एशियाई मैराथन हो रहा था। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया? तो ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग जो शेट्टी हैं, ये दोनों किससे जुड़े हैं? बैडमिंटन से, ये हमको याद रखना है और इसमें इनकी हार हो गई है। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल। तो इन सब क्षेत्रों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इस बार 19 बच्चों को, असाधारण बच्चों को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये जनवरी के लास्ट वीक का कुछ करंट अफेयर्स था, 21 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। तो वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।